यहाँ पर सैनिक रहते थे ताकि किसी भी तरह की दुश्मन से निपटा जा सके। अगर कोई भी दुश्मन आता है तो उस पर हमला किया जा सके। इसके अंदर कई तरह के ऐसे बेशकीमती पत्थर लगाए गए हैं जो रात के समय में ये चांद की रोशनी से सीधा चमकते हैं, शाइन करते हैं। तीन रूम बनाने का मकसद सिर्फ यही था, एक तो सिक्योरिटी पर्पज़, दूसरा मकसद। हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। आज मैं आपको लेकर आ गया हूँ बेबी ताजमहल की तरफ, यानी कि इत्मीदौला के मकबरे पर। इत्मीदौला का मकबरा ये आगरा के अंदर स्थित है और मैं आपको सीधा लेकर चलता हूँ इत्मीदौला के मकबरे पर। ये सामने आप देख पा रहे हैं, ये खूबसूरत सी मीनार, ये खूबसूरत सा गेट इस मकबरे की तरफ जाता है। तो मैं आज आपको इसका पूरा एक्सप्लोर करके बताने वाला हूँ और इस मकबरे का निर्माण किसने किया था, किसकी याद में करवाया गया था। तो चलिए हम अंदर चल के देखते हैं इस मकबरे के बारे में और जानते हैं इसकी पूरी हिस्ट्री के बारे में। चलिए पास से थोड़ा सा आपको मैं इसका विजुअल दिखा देता हूँ, इसकी थोड़ी सी हाइलाइट्स दिखा देता हूँ। इस गेट के ऊपर जाने के लिए 2 मंजिला ये बनाया गया है और अंदर कुछ रूम बनाए गए हैं जो कि आपको सामने दिख रहे होंगे। उसी ज़माने के ये लकड़ी के गेट बने हुए हैं और ये एक रूम बनाया गया था सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए, क्योंकि यहाँ पर हमेशा सिक्योरिटी रहती थी, किसी भी तरह के इस मकबरे को हानि ना पहुँचाया जा सके, तो इसलिए इसके अंदर ये रूम बनाए गए थे। और ऊपरी तौर पर यहाँ पर सैनिक रहते थे ताकि किसी भी तरह की दुश्मन से निपटा जा सके। अगर कोई भी दुश्मन आता है तो उस पर हमला किया जा सके। ऊपर जाने के लिए कुछ इस तरह के यहाँ पर सीढ़ियाँ बनाई गई हैं और गेट बहुत खूबसूरत तरीके से ये गेट बनाया गया है। लकड़ी का ये गेट लगा हुआ है, ऊपर जालियाँ और ऊपर हवादार महल बनाया गया है। यहाँ पर हवा बहुत प्यारी लगती है क्योंकि ऊपर चारों तरफ से जाली नुमा ये बनाया गया है। टोटली लाल बलवा पत्थरों से इसको बनाया गया है। अगर हम इसकी डिज़ाइन की बात करूं तो बेहद खूबसूरत इसका डिज़ाइन देखिए। पतली पतली जालियों को तराश करके आप इसकी जाली का साइज़ देखो, ऐसा लगता है जैसे किसी मशीन से इसको कुरेदी गई है, किसी मशीन से इसका फिनिशिंग का कार्य पूरा किया गया है। नीचे की बात करें तो नीचे देखिए कितना बेहतरीन काम किया गया है। लाल बलवा पत्थरों से ये सब बिना मशीन की मदद से इसको तराशा गया था, जो कि एक जैसा आपको दिख रहा होगा। और नीचे ये वाइट फूल लगाए गए हैं, इसके अंदर एक काली पत्थर लगाया है जो कि बेशकीमती पत्थर है और बहुत खूबसूरत। इसको काट करके उसके अंदर फंसाया जाता था उस ज़माने में जो मुग़लों का दौर था। वर्तमान समय में यहाँ पर एक ऑफिस बनाया गया है जहाँ पर शिशु की देखभाल करने के लिए अगर कोई महिला आती है तो वहाँ पर शिशु की देखभाल करने के लिए उनको जगह को अलाउड किया गया है। तो पूरा ये जो गेट बनाया गया है रॉयल गेट इसको कहते हैं और ये बनाया गया था सिर्फ सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए। दोनों तरफ से यहाँ पर जाया जा सकता है। एक गेट इस साइड में है और एक गेट उस साइड में है। तो अब मैं आपको सीधा लेकर चलता हूँ उस मकबरे पर जो बनाया गया था इत्मीदौला का मकबरा। चलिए थोड़ा सा हम अंदर चलते हैं। इस मकबरे को बेबी ताजमहल के नाम से भी जाना जाता है। आप इसकी बाहरी तौर पर मीनारें देखेंगे तो मीनारें इसकी जो स्ट्रक्चर बनाया गया है उसके अकॉर्डिंग मीनारें काफ़ी छोटी हैं, जो कि इसको कहा जाता है बेबी ताजमहल, यानी कि ताजमहल का दूसरा छोटा ताजमहल। अब मैं आपको सीधा इसके अंदर लेकर चलता हूँ चबूतरे पर। ताजमहल के बाहरी छोर पर आपको एक फाउंटेन मिलेगा। ये फाउंटेन मुग़लों के दौरान लगाया गया था, जो कि बिना किसी मशीन की मदद से, बिना किसी इलेक्ट्रिसिटी की मदद से इस फाउंटेन के अंदर से पानी ऊपर निकलता है। इस समय में यहाँ पर पानी नहीं है और पानी की कमी होने की वजह से ये फाउंटेन पूरी तरह से बंद है। इसकी मैं बाहरी तौर की बात करूँ तो आप देख सकते हैं इतना कार्य ताजमहल के अंदर भी मैंने नहीं देखा जितना कार्य इसकी बाहरी दीवारों पर आपको दिख रहा होगा। हर एक दीवार पर हर एक पत्थर को बेशकीमती पत्थर, ये देखिए बेशकीमती पत्थरों को तराश करके यहाँ पर लगाया गया था और इन पत्थरों को बाहर से मंगवाया गया था। जैसे कि इसके अंदर कई तरह के ऐसे बेशकीमती पत्थर लगाए गए हैं जो रात के समय में ये चांद की रोशनी से सीधा चमकते हैं, शाइन करते हैं। रात के समय में अगर आप इसको देखेंगे, वैसे तो रात के समय में यहाँ पर जाना अलाउड नहीं है क्योंकि 6 बजे के बाद में इसको बंद कर दिया जाता है, लेकिन रात के समय में बाहरी तौर पर इसको आप देखेंगे तो रात के समय में ये पत्थर चांद की रोशनी से
जगमगाते हैं चांद की रोशनी में, ये काफ़ी शाइन मारते हैं। तो कई तरह के पत्थर यहाँ पर लगवाए गए हैं। पूरी तौर पे मैं आपको दिखाऊँ उसके ऊपर ही छोर देखिए, ये जो ऊपर झाले लगाई गई हैं इसके अंदर भी काफ़ी अच्छी कुरेदी गई है, काफ़ी अच्छी तरह से इसको तराश करके बनाया गया है। पूरी जालियाँ जो कि बेशकीमती जालियाँ हैं और बहुत ही फिनिशिंग के साथ में इन जालियों को बनाया गया है। अब मैं आपको सीधा अंदर लेकर चलता हूँ इसके मेन मज़ार पर, जहाँ पर इत्मुद्दौला की मज़ार आज भी मौजूद है। ये देखिए, ये इत्मुद्दौला की मज़ार यहाँ पर आप देख सकते हैं। अंदर अंधेरा है। अगर मैं इसके ऊपर की बात करूँ तो ऊपर बेहतरीन कार्य किया गया है, स्टारनुमा कार्य 3D की तरह उस ज़माने में किया गया था। अंदर जो है यहाँ पर लाइट का प्रबंध नहीं है और ये कब्र जो बनाई गई हैं इत्मुद्दौला की कब्र हैं, उस ज़माने में बनाई गई थी, लेकिन कब्रें आर्टिफिशियली कब्रें हैं। इसकी जो मेन कब्र है वो नीचे की कब्र है। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, इस्लाम के अंदर पक्की कब्र बनाना मना है, इसीलिए उस ज़माने में लोग भी पक्की कब्र ना बना करके कच्ची कब्र नीचे बनाते थे और आर्टिफिशियली कब्र को ऊपर बनाया जाता था। इस तरह से आप देख सकते हैं। अगर मैं उस साइड में आपको लेकर चलूँ तो यहाँ पर भी कब्रें आपको देखने के लिए मिलेंगी। ये कब्रें हैं सभी नूर जहाँ की फैमिली की, उनके फैमिली के कुछ भी हो सकते हैं, भाई बहन या उनके परिवार के हिस्से के जो भी लोग हैं उनकी कब्रें हो सकती हैं। ऊपरी तौर की बात करो तो गुंबद के नीचे की यहाँ पर भी बेहतरीन कारीगरी की गई है। बेहतरीन कारीगरी का नमूना आपको देखने के लिए मिलेगा। आइए थोड़ा सा मैं और आपको अंदर लेकर चलता हूँ। यहाँ पर रोशनी का पूरा प्रबंधन है, क्योंकि बाहर की तरफ से यहाँ से आता है रोशनी और नीचे की तरफ दिखाओ तो ये पूरा सबसे पहले आप फ़र्श देखिए। फ़र्श को स्टारनुमा और 6 पहलू का ये बनाया गया है, चकलानुमा, और बीच में एक 8 पत्ती वाला फूल बनाया गया है। बेहद खूबसूरत ये फ़र्श जो कि आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन कारीगरी के साथ में इसको तैयार किया गया होगा उस ज़माने में। तो फ़िलहाल ये जालियाँ जो कि यहाँ से हवा जाती है अंदर और बहुत ही ठंडी ठंडी हवा यहाँ से इधर की तरफ आती है। सामने आप देखेंगे तो यहाँ पर जमुना नदी बहती है। सामने देखिए आप, सामने जमुना नदी बहती है और जमुना नदी की वजह से यहाँ पर ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं। अगर मैं बात करूँ इसकी दूसरी साइड की तो इसके मुख्य तौर पर 4 गेट हैं और चारों गेट आपको मैंने दिखाए हैं। पहला गेट जहाँ से मैंने एंट्री करी थी, इसके बिल्कुल ठीक सामने एक वो रहा गेट जहाँ पर जमुना नदी बहती है। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ उस जगह पर जहाँ से जमुना नदी बहती है और वो एक गेट जो वहाँ पर बनाया गया है। चलिए। अब मैं आ चुका हूँ बेबी ताजमहल के बिल्कुल ठीक सामने। वो रहा बेबी ताजमहल और बिल्कुल इसके ठीक सामने एक और गेट बनाया गया है, जो भी ये भी बनाया गया था सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए, जहाँ पर किसी तरह से रिवर की तरह से अटैक न किया जा सके। यहाँ पर भी उस ज़माने में वहाँ के सैनिक रहते थे ताकि किसी भी तरह से इस ताजमहल पर हमला ना किया जा सके। ये देखिए, सबसे पहले आप इस साइड में देखिए, ये जमुना नदी जो कि बिल्कुल ताजमहल के जस्ट बराबर में बैठी है। अगर मैं बात करूं मुग़ल एम्पायर के समय की तो जितने भी मोन्यूमेंट्स बने हैं उन सभी को आपने देखा होगा जमुना नदी के किनारे बने होते थे। जमुना नदी के किनारे बने होने का इसका रीज़न यही था क्योंकि इनके जो बेशकीमती पत्थर होते हैं, जितना इनको ठंडक में रखा जाएगा उतना ही यहाँ पर इसकी जो शान है, जो चमक है और जो भी इसकी कह सकते हैं मजबूताई है वो हमेशा बरकरार रहेगी। ये बेशकीमती पत्थर यहाँ पर लगाए गए हैं। ऊपर की मैं बात करूँ तो देखिए, ऊपर गुंबद के नीचे जो नक्काशी की है, शानदार, ज़बरदस्त, बहुत ही बेहतरीन नक्काशी, बहुत ही अच्छी बारीकी नक्काशी की गई है। चारों तरफ दीवार की बात करूँ तो यहाँ पर देखिए दीवारों पर भी इस तरह की नक्काशी की गई है। इस गेट के नीचे 3 रूम बनाए गए हैं। 3 रूम बनाने का मकसद सिर्फ यही था, एक तो सिक्योरिटी पर्पज़, दूसरा मकसद यही था
कि जो भी उस ज़माने में उनके परिवार के लोग आते थे या उनके रिलेटिव आते थे या जो भी शाही लोग आते थे, वो यहाँ पर बैठ के यहाँ से उस किले का, उस मकबरे का दीदार कर सकें और यहाँ पर बैठ करके वो कुछ टाइम के लिए कुछ समय गुजारा करते थे। तो ये था इत्मुद्दौला का मकबरा और आपने देखा इसकी पूरी कहानी। इसको बनवाया गया था नूरजहाँ के द्वारा, नूरजहाँ के पिता इत्मुद्दौला, जो कि जहांगीर के दरबार में उनको एक बड़ा पद दिया गया था। तो इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ। कैसी लगी आपको मेरी वीडियो? अगर आप चाहते हैं मैं इसी तरह की और वीडियो लेकर आऊँ तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत थैंक यू सो मच।